अब वक्त आ चुका है। हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक तरफ भारत के बच्चे होंगे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। 26 साल के इस छोकरे के ऐलान पर नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी कंपनी का चेहरा सूख कर छुआरा हो गया। पूछिए क्यों? क्योंकि अभिजीत डिपके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन नीट, सीबीएसई, एसएससी और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में नरेंद्र मोदी की महान कामयाबियों को सेलिब्रेट करने भारत आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पहली बार जमीन पर उतरने जा रही है और इसका पहला नारा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी जिंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा एंशियस और परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी ये क्या चीज होती है? यह मोदी सरकार है भैया। यहाँ जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहाँ एक ही नारा चलता है, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोए। मोदी जी ने बहुत मेहनत के साथ सामूहिक कुंभकर्णी निद्रा का कीर्तिमान बनाया है। कॉकरोचों के सरदार ने ऐलान किया है कि बहुत हुआ तेरा आराम, अब की करेंगे नींद हराम। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। रिजाइन करना होता तो कर चुके होते ना दोस्त, और नहीं करते तो नरेंद्र मोदी में जरा भी नैतिकता होती या उनकी आंखों में शर्म का एक बूंद भी पानी बचा होता तो कैबिनेट से निकालकर धर्मेंद्र प्रधान को बाहर कर चुके होते। लेकिन कागज का शेर हमेशा की तरह ढेर नजर आ रहा है। ये पर्चा लीक का मामला ही नहीं है, अपना प्रधानमंत्री ही लीक है। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? 12 साल से चल ही रहा है भाई। यह मोदी हैं, पूरे मुल्क से कागज मांगते हैं और किसी को कोई हिसाब नहीं देते, ना आगे देने का कोई इरादा है। कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान है, हिसाब तो देना पड़ेगा, हम लेकर रहेंगे और वो भी संविधान के दायरे में, लोकतंत्र की तहजीब के साथ। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज उठाएंगे। इतना तोड़ने की कोशिश की लेकिन कॉकरोच टूटे नहीं और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को थैंक यू बोलना तो बनता है। उस दिन नौजवानों को कॉकरोच और पैरासाइट बताते हुए उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी कि वो एक ऐसे आंदोलन की बुनियाद रख रहे हैं जो एक गैर जवाबदेह सरकार के निकम्मेपन की चूल हिला कर रख देगी। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। अब मोदी के मेकअप पोते माथे पर एयर कंडीशन्ड कमरे में भी पसीना छलछलाया हुआ है। ना विदेशी मशरूम से रुक रहा है और ना ही स्नो पाउडर से। बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। कॉकरोचों ने बादशाह सलामत के किले पर कील ठोकने का ऐलान कर डाला है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की। क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे? कोई और आएगा, आवाज उठाएगा और हमें बचाएगा। सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस हैं, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब इतना सताया, इतना परेशान किया, इतने झुंझाए, 18-20 साल के बच्चों की आवाज दबाने के लिए 70-80 साल के विषखोपड़ों को झोंक दिया। कोर्ट, कचहरी, पुलिस, कोतवाली सब कर डाली। वो भी तब जब जमीन पर कुछ नहीं था, सब कुछ सिर्फ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर था। मोदी सरकार की कायरता और बच्चों की आवाज से उसकी नफरत का अंदाजा इसी से लगाइए कि सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ट्विटर पर सीजेपी का आधिकारिक अकाउंट भारत में ब्लॉक करवा दिया। और हाईकोर्ट ने भी कहा कि अभी अनब्लॉक नहीं कर सकते।
सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे और आईटी रिव्यू कमेटी मामले की जांच करेगी। इसके अलावा उनकी आधिकारिक वेबसाइट cockroachjantaparty.org को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। अभिजीत दीपके ने दावा किया कि उनके और पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी हैक किए गए। मोदी का डर देखिए, ये सारी कार्रवाइयां भारत के बच्चों से भारत की संप्रभुता को खतरे का बहाना बनाकर की गई। जबकि सीजेपी मुख्य रूप से बेरोजगारी, परीक्षा पेपर लीक और युवा मुद्दों पर व्यंग कर रहा था। सवाल है कि अब क्या करेगी सरकार और क्या करेगी अदालत, जब लाखों लाख बच्चे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ के खिलाफ संविधान से मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए नारे बुलंद करेंगे। 8 लाख बच्चों ने हमारी पेटिशन साइन की है। करोड़ ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल एंड नॉट जस्ट दैट। देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब असली सवाल जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, क्या सरकार अभिजीत दीपके को दिल्ली एयरपोर्ट से खुली हवा में बाहर आने भी देगी, या अमेरिका से आने वाली फ्लाइट के दिल्ली उतरते ही मोदी शाह की एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। अभिजीत को भी अंदाजा है कि नरेंद्र मोदी कितने काया हैं और वो किस हद तक जा सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। यह मुश्किल है, लगभग असंभव। जिस तरह से सरकार ने विरोधी आवाजों को कुचला है और खत्म किया है, उसे देखते हुए वह किसी भी हद तक जाएगी। मोहम्मद जुबैर से लेकर सोनम वांगचुक, आनंद तेलतुमरे, सुधा भारद्वाज और स्टेन स्वामी गौतम नौलखा राव तक, नरेंद्र मोदी ने आलोचकों को खत्म करने में जोर जोन की सारी मिसालें पीछे छोड़ दी। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार। ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और यह अब हम सब की जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। लोकतांत्रिक अधिकार यह क्या होता है? आप सरकार के खिलाफ हैं मतलब देश के खिलाफ हैं, यही परिभाषा बना दी गई है और मीडिया हर रोज इसे सही साबित करने की फुहड़ कोशिश करता है। लेकिन लगता है इस बार मोदी फंस गए। बच्चों के भविष्य से खेलना और खेलकर उनका तमाशा बनाना कहीं उनके पैरों तले की जमीन ना खींच ले। I want to make it clear, I am a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru. And I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज रखने का राइट देता है। यही वो राइट है जिसे रॉन्ग साबित करने के लिए मोदी ने 12 साल में देश को नौजवानों के सबसे बड़े नर्क में तब्दील कर दिया। ना पढ़ने देंगे, ना सोचने देंगे, ना लिखने देंगे और ना बोलने देंगे, और जो भी बोलेगा उसे देशद्रोही साबित कर देंगे। उसके ऊपर एनएसए लगा देंगे, यूएपीए लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, जेल में सड़ा देंगे, ना मुकदमा चलने देंगे और ना जमानत होने देंगे। लेकिन कहते हैं कॉकरोचों को खत्म करना इतना आसान नहीं होता, वो परमाणु हमलों में भी बच जाते हैं। फिर ये तो मोदी और शाह है। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट। Age I have decided to come back to India because I love my country and I really want to do something for my country. हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है। इसके असर को दरकिनार करके अभिजीत दीपके पर हाथ डालना कहीं हाथ ही ना जला दे। मोदी एंड कंपनी दिन रात लगी हुई है कि अभिजीत दीपके को भारत आने से कैसे रोका जाए और आ जाने के बाद भी जंतर मंतर की तरफ बढ़ने से कैसे रोका जाए, क्योंकि यह कंपनी जानती है कि अगर कॉकरोचों का झुंड एक बार मैदान में पहुंच गया तो उसके चरण चूमते कुमार विश्वास जैसे दीमकों की चिरकुट कविताई की चिंदियां उड़ा देगा। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। अब सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते हैं तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए। वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। तो आप किस तरफ है, देश के बच्चों की तरफ या मोदी की तरफ? दिल पर हाथ रखकर फैसला कीजिएगा। बच्चों का सवाल है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।